तो ये है सतगुरु की वाणी का, उनकी अपनी रजा और शक्ति का प्रमाण, और हम कुछ नहीं कर सकते उन्हीं की रजा से। तो अब ये बताया कि जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। करोड़ तीर्थ, 68 तीर्थ पर जाने के लिए, घूमने के लिए 6 महीने और 40,000 रुपये लग गए, क्योंकि कई ज्यादातर लोग पैदल जाकर राजी हुआ करें, और या फिर अपनी पर्सनल ले जा सोता तो और ज्यादा पैसे लग जाए। और उनका फल बता दिया कि घर में एक कबीर अपने साधु को, संत को रोटी खवा दे, 68 तीर्थ का फल मिल जाए। और यहाँ बेराना कितने संत खा गए जिसका पाठ हो सके। तो इस प्रकार महाराज के 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया। तो करोड़ तीर्थ का फल वो पाता, सुख सागर में हरदम नाता, वो आत्मा मलमल धोए, फिर उनका सुख हो जैसा। जो काम कदे भी नहीं इसरा करते वो फटाफट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये वर्णन ये हमारे भगत सेवक जग ही बता सकते हैं जनाब को कि हमारे पास क्या क्या सुख हुआ, कितना कितना हमें आनंद आया। फिर बताया कि 500 यज्ञ वाणी में चलती है। आप एक बार ये वो जोत जग रही है उसको ध्यान से लीजिए। एक वहां धूप है, वो बक्सा से हटा दियो थोड़ा ओरेशन, वह धूप दिख जाए, वो टंगी हुई से एक दिन भगत कृष्ण हाँ ठीक है, तो वो देखियो आप। तो ये सामने आप देखोगे महाराज की अखंड वाणी जब होती है, एक देसी घी की जोत जगाई जाती है। ये आप सामने देख रहे हो, एक कुंभ, लाल वस्त्र है, वस्त्र चाहे किसाए हो, लाल हो चाहे पीड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ढकन खातिर उसे यू ढक रखा है। और इसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखा हुआ है। इस मटके के अंदर हम पानी भरते हैं, आम नलके का, जैसे यहीं से भरा था ये। और इस मटके के पानी को, जल को, एक तरफ तो गंगा जल भर कर दर दियो शिष्य में, और एक तरफ ये पूरा पाठ में पाछा इस जल को भर कर दर देना। आप देखना कि कौन सा जल खराब होता है, और जहां आपको कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो इस जल को घूंट पी कर देखना, एक तुरंत फैसला देता है। अर्थात बंदी छोड़ की वाणी में वो शक्ति इसको अमृत बना देता है, इस जल को। और ये जो है सामने जोत जग रही है, देसी घी की अखंड जोत 48 घंटे चलती है। उधर देखिएगा वो धूप जग रही है, जो धागे से लपेट के वो सामने कोने में आ जाएगी थोड़ी बहुत, उसको देखो, वो धूप जग रही है। ये 48 घंटे अखंड चलती रहती है, और मंत्र पाठी पढ़ते रहते हैं सतगुरु की वाणी का। आपको उस दिन भी बताया था कि वाणी यानी शब्द शक्ति, चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे लोकल भाषा में, अपनी मातृभाषा में, किसी में भी संत बोल दे उसका उतना असर होया करे। अब जैसे आपको बताया कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या राजा ने कह दे, हिंदी अपनी हिंदी ना आती, अनपढ़ भी राजा होया करते, और वो कह देते जाओ भाई फलाने का काम कर दो, तो उसने संस्कृत बोलने की आवश्यकता नहीं, वो काम हो जाया करता। उसकी शब्द में शक्ति है, ना कि भाषा में। भाषा में शक्ति शब्द से बनी, उसमें शक्ति है, वह उस भाषा के माध्यम से वहां आई। तो यहां महाराज कहते हैं कि गरीबदास महाराज अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है, और इनकी जो शक्ति है अपनी भाषा के माध्यम से प्रवचन जो हो रहे हैं, ये अपना मंत्रों का काम करती है। ये 48 घंटे अखंड चलते रहते हैं। तो इस प्रकार बताया कि 500 यज्ञ वाणी में चलती। धर्म यज्ञ आपने देखा होगा, प्रसाद बांटा जाता है, भोजन खिलाया जाता है, कोई भी खील का, हलवे का, जैसा कि 1.25 किलो घी का प्रतिदिन कड़ा बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है। और यहाँ पर बड़ा समागम है, इसमें कई किलो घी का बनता है। और हमारे धाम छुड़ानी के अंदर तो 15-15, 20-20, 25-25 3 देसी घी के हलवे तैयार होते हैं, और देसी घी में ही वहां सारा कार्य होता है। रोटी भी, सब्जी भी, तड़का भी, जलेबी भी, लाडू भी, सब कुछ देसी घी से होते हैं। तो बंदी छोड़ महाराज में इतनी शक्ति है कि वो इतना सुख दे देते हैं कि चाहे घी की नदी बहा लो, पर हो उस पर पूरी सच्ची लगन। तो इस प्रकार धर्म हुआ यज्ञ के, जैसे कोई भी यहाँ बंदी छोड़ के दरबार में आता है तो उसको रोटी तय, चाह तय, पानी तय, बिस्कुट तय, हलवे तय, प्रसाद तय, खील तय जरूर दिया जाता है। इसको धर्म यज्ञ कहते हैं, इसको भंडारा भी कहते हैं। दूसरा है ध्यान। जितनी देर आप यहाँ आओगे परमात्मा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आपकी लगन लगेगी और ईश्वर में आपका ध्यान लगेगा। धर्म, ध्यान, हवन आपने देखा कि देसी घी की जोत और वो धूप जग रही है मंत्र सतगुरु की वाणी की, ये हवन यज्ञ हुई। धर्म, ध्यान, हवन की ज्योति जलती और परिणाम जैसे हम आकर लंबी दंडौत करते हैं बंदी छोड़ के नाम दरबार साहब के सामने, अपने गुरुजनों के, संतों के सामने, इसको परिणाम यज्ञ कहते हैं।
और ज्ञान, जैसा कि सत्संग में आपको 7 दिन का ये समागम मिला सतगुरु की वाणी के बारे में जानकारी का, तो ये ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसको जो अखंड चलती रहती है। अब सत्संग के बाद भी आप बैठोगे आपस में भक्तों के साथ, तो ईश्वर की चर्चा ही चलेगी। उस अध्याय में ये लिखा हुआ है, फलाने भक्त के ऐसी सुविधा हुई, उसने ऐसे दर्शन हुए, उसको ये दिखा, ये भी ईश्वर की चर्चा ही चलती रहेगी। तो ये 5 यज्ञ सतगुरु की वाणी के अखंड पाठ में हो जाती है। फिर कह तीनों ताप वाणी से कट जावे। 3 ताप जो होते हैं ये सबसे खतरनाक है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा तन में कष्ट पैदा कर देना, और किसी का पितर रूस जाना, किसी की माता, किसी की मसाणी, ये जो है ये 3 ताप के अंतर्गत कष्ट किसी देव पर दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं। ताप कहें दुख न, तो इनका कोई असर नहीं होगा जब बंदी छोड़ की वाणी जिसके घर में हो जाए, ना भूत का हो, ना प्रेत का हो, ना कोई जंतर मंत्र जानता हो, तो करके देख लियो, जिसके घर में बंदी छोड़ की वाणी होगी उल्टा उसका बक्कल नहीं उतर जाता। और हम कोई जंतर नहीं करते, कोई मंत्र नहीं करते, केवल वाणी का पाठ कर देते हैं। तो हम ज्यादा दुखी जो से 3 ताप की वजह से। जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर बेल डाल दी जाती है ना, वह पीली पीली होया करे, और उस वृक्ष ने कति सुखा के खींच कर रख देती है, जबकि वो नीचे से पानी भी प्रॉपर ले रहा है, खुराक भी मिल रही है धरती से, पर उबर नहीं रहा। इसी प्रकार ना धन में वृद्धि हो पाती, ना शरीर स्वस्थ रहता, कोई बीमारी, कोई हारी, कोई पशु बिगड़ गया, क्या के कुक्रम रह से, और बंदी छोड़ की वाणी करवा लेने से कति स्वर्ग होता चला जाता है। पर अगर रह मर्यादा में, नो नहीं भाई अपनी मर्यादा भंग कर दे, पाठ तक कराए लिया, नहीं, नियम जो के तो रखेंगे तो पूरा लाभ होगा, जिन्होंने नियम तोड़ दिया उनका लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार फिर कहा कि धर्म भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और सुर नर मुनिजन भी सत्संग चाह। देवता लोग स्वर्ग में पहुंच गए, वहां जाए पाछा पता चला कि यहां अपनी जेब कट्टा भाई, अपनी कमाई खर्च होती है। तो वह नो सोचन से है भगवान एक बार मैंने फिर मनुष्य जन्म मिल जाए, मैं डट कर भक्ति करूं और पूरे संत यानी पूर्ण परमात्मा का जाप करके यहां से पीछा छुटवाऊं, यहां ते फिर मान बढ़ाई, 4 अक्षर सीख लिए, ज्ञानी हो गया, नाम मिल गया, गुरु में नहीं बना रखा, ऐसी बात ना से नो नहीं काम चलता। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए और 25 में बंदी छोड़ मिले, जब पंडा छूटा तो थारा कोई आंट नहीं से बदल सकते गुरु को। अगर हमारे से भी कोई उपलब्धि नहीं होती, आपने कोई अच्छा और मिलता है तो बेशक उनसे उपदेश ले लीजिए। तो फिर बताया कि झगड़ा चोरी आग लग जावे, और नशे बीमारी में धन बहुत नशा है। भाग्यवान तो धर्म में लावे, वो बीज धर्म का वो है, पेड़ धर्म का वो है। अब झगड़ा हो जा, मुकदमाओं के को करके खुश होया कर आप पला हो जाएगा। चोरी का हो जाना, आप सत्कर मानो रोहतक के अंदर इधर हिसार रोड के ऊपर एक खित्ता मकान बना रखे हैं, अच्छे मुरबा है उनके पास। उन बेचारों ने लड़की की शादी करनी थी, और छोरी का सामान आज से 10-12 वर्ष पहले की बात है, वो दहेज का सामान ले रखा था और मकान के नीचे रख दिया, निचले हिस्से में आप ऊपर करा करते, और खेतों में उसकी पछीत लग गई थी, यानी पिछला हिस्सा था मकान का। तो किसी दुष्ट आत्मा ने आकर ला के पास ट्रक और वो काट ले गए सारे, फोड़ पाड़ के पाछे मकान में। अब उन्हें रिपोर्ट पार्ट भी करी, ऐसा जल्दी कहाँ कोई पता नहीं चला। उसको फिर अपनी को चढ़ा कर ठीक कर लिया। 15 दिन रह गए, जो फेर ले आए 30-40 हजार का वो सामान था, इतना ही फेर लाकर वहीं रख दिया, इसी उद्देश्य से कि ये काम के रोज रोज होया करे, एक बार डूब लिया सो डूब लिया कोई, तो 2-4 दिन रह लिए ना, उस 40 उतना ही फेर उन्हों का फिर काट ले गए। ये सत्कर्मानंद की बात से हमारे वहां हुआ है हीरो तक के अंदर। अब बेचारे तीसरी बार तो जब लाए, जब वो उन्होंने लड़की का जिस दिन फेरे देने थे उस दिन इकट्ठे करके लाए, तो महाराज के झगड़ा चोरी आग लग जावे और दारू पीने लग जा, कोई बीमारी हो जा, वहां पैसे ला जाएंगे और महाराज ठीक कर दे, सारा सुख दे दे, फिर भी नो रुचि नहीं बनती, जहां 10 रुपये दान न बुला जा। ये हमारे अंदर वह वीकनेस जो कमजोरी से इतना घर कर चुकी है कि तेरा नाश हो जाए। और धर्म तो आज तक किसी का नाश नहीं हुआ, बिरा नाश तय कंजूसी तो है। कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी, नदा नदी ना घटियो नीर, और भाई दान दिए धन ना घटे न, कह रहे साहिब कबीर। प्रमाण कहने लग रहे धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, और खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो हमने धर्म की रुचि ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी जब हम कामयाब होंगे। और बाकी नो ज्ञान होते हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं चले, चले धर्म और दान और नाम, फिर भी हम उड़गे रहे से कंजूसी में चले।
आप पंजाब में जाकर देखो कितने प्रफुल्लित लोग हैं, कितने वो धनाढ़ हैं। क्यों है कि उनकी दान की नीति ज्यादा से। जहां देखोगे मंदिर इतना बड़ा बना देंगे और भंडारा होगा, सारा गांव जाओगा, चाहे 10 रुपये चढ़ागा। और वहां हमने देखा 50-51 तक घाट कोई नहीं चढ़ा होता, कोई भी 100 तो ऊपर 100 के 100। मतलब आप तलवंडी महाराज का पाठ किया ना, गए हुए थे उसमें बड़े महाराज का। तो बात यह है कि उनको पता चल चुका है कि बिना दिए नहीं मिल सकता। उनके किसी का कि मैं चाल रहा सेलर चाल रहा है, किसी फैक्ट्री हो रही, कोई कारम चला, तो वो कहीं नहीं कि दिया, बस इनका दिया बोवा सा, बोवा शाम था अपना बोवा सा, इतनी उनको ज्ञान।